गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कक्षा 10वीं के राजनीतिक दल लेसन को समझने से पहले उसके अंदर जो हमारे पास सबसे मेन टॉपिक आएगा, सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है कि एक क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में क्या अंतर होता है, वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने केवल यही पढ़ना है कि एक राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं, राजनीतिक दलों के लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, ठीक है ना। तो यही बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की विशेषताएं। इसी प्रकार से ये सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, चाहे लॉन्ग लगा लो या शॉर्ट लगा लो, या फिर करंट में एक दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अदरवाइज तो ये एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन टॉपिक है और नॉलेजेबल भी काफ़ी है। तो ये देख लेते हैं हम। राजनीतिक दल दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्षेत्रीय दल और एक होता है राष्ट्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल कौन सा होता है? जो एक विशेष क्षेत्र में अपनी पहचान होती है जिसकी, उसके अलावा उसको कोई नहीं जानता होता है। जैसे INLD है, ये केवल कहाँ पर है? ये केवल हरियाणा के अंदर ही स्थित है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी है, इसको पंजाब और दिल्ली में जाना जाता है। अभी तक पंजाब में इसकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन पंजाब में इसकी बहुत सारी पहचान है। ऐसे ही बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जैसे मैं कहूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड के अंदर ही इसकी पहचान है। समाजवादी पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी पहचान है। तो ऐसे ही सभी राज्यों में बहुत सारे क्षेत्रीय दल मिल जाएंगे। जैसे हरियाणा में और भी बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी केवल हरियाणा के अंदर ही पहचान है। और बहुत सारे क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, बनते रहते हैं और समय के साथ समाप्त होते रहते हैं। जैसे हरियाणा में बहुत सारी पार्टियां हैं जो हरियाणा के अंदर बनी और समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? तो राष्ट्रीय दल की भी कंडीशन सेम रहती है। राष्ट्रीय दल भी वो होते हैं, समटाइम इनको भी एक राष्ट्रीय दल के बारे में मान्यता मिल जाती है, लेकिन वो कुछ समय के बाद समाप्त भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे देश में 7 राष्ट्रीय दल हैं। तो राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, उससे पहले हमको ये समझना जरूरी है। तो राष्ट्रीय दल वो होते हैं जिनकी पहचान पूरे देश के लेवल पर होती है, जो पूरे देश में कहीं पर भी इलेक्शन लड़ लेते हैं और उनकी पूरे देश के ऊपर पहचान होती है। तो एक राष्ट्रीय दल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो एक पार्टी को लोकसभा चुनावों में कम से कम 2% सीटें जीतनी पड़ती हैं। और कम से कम कितने राज्यों में? 3 राज्यों में जब उसको 2% सीटें मिलें तो तब हम उसको कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय दल है। क्योंकि वो एक राज्य में तो जीत सकता है, लेकिन जब वो 3 राज्यों में जीतेगा तभी हम मानेंगे कि वो एक राष्ट्रीय दल है। उसे लोकसभा का या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोटें मिल जाएं, और वो भी मिले 6% वोटें कब मिले? 4 राज्यों में मिले। और उसके साथ साथ क्या हो, 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, और 4 सीटें भी जीतनी पड़ती हैं साथ में, तब जाकर उसको एक राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। और जब वो 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है, जैसे मान लो हम ये कहें कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मान लो उसको 4 राज्यों में एक स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त, तो तब हम उसको जाकर राष्ट्रीय दल कह सकते हैं। तो जो क्षेत्रीय दल हैं हमारे देश में, ये अनगिनत हैं, इनकी कोई हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय के साथ समाप्त होते रहते हैं। और बहुत सारे इनमें रजिस्टर्ड हैं, चुनाव आयोग के पास बहुत सारे दल रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। तो मुख्य रूप से भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो बीजेपी जो स्थापित हुई 1980 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये 1964 में, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1925 में, BSP बहुजन समाज पार्टी जिसकी स्थापना की गई थी कांशीराम के द्वारा, ये है उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है वैसे तो, लेकिन इसको एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल चुकी है, क्योंकि ये हरियाणा जैसे, पंजाब जैसे राज्यों में भी चुनाव लड़ती है और समटाइम यहाँ पर वोन भी कर जाती है। और आगे नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिली 1999 में, इसकी स्थापना हुई 1999 में, लेकिन इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा बहुत सारे अनगिनत राजनीतिक दल हैं जिनके बारे में हम जैसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पंजाब में जो क्षेत्रीय दल है, जैसे
अकाली दल है पंजाब में। ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, हरियाणा में INLD है। तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं अनगिनत, ठीक है ना। और एक पार्टी और रहती है जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिली है, वो है TMC। तृणमूल कांग्रेस ये है, वेस्ट बंगाल में इसको मेन वर्चस्व है इसका। इसको भी चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे दी है। तो इस प्रकार ये थे हमारे राजनीतिक दल में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल।